नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। वेलकम टू द भगवत गीता सीरीज इन रियल लाइफ। आज की वीडियो में हम 9th चैप्टर का 17 और 18 वर्स कवर करेंगे। तो वर्स कुछ इस तरीके से हैं। मैं ही ऋतु में हूँ, यज्ञ में हूँ, प्रकृति में हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, शुद्ध घी हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया में भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत को चलाने वाला, ब्रह्मांड को धारण करने वाला, माता पिता पितामह, कर्मों के फल देने वाला, जानने योग्य मैं ही हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। तो चलिए जानते हैं इन वर्सेस का मीनिंग क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि अब तक कृष्ण हमको आराधना के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से अलग अलग किस्म के लोग अलग अलग वे में कृष्ण की पूजा करते हैं। तो लोग जब पूजा करते हैं तो तीर्थों पर जाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कृष्ण को भोग लगाते हैं, तरह तरह के चढ़ावे चढ़ाते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसके अंदर हवन सामग्री डालते हैं, शुद्ध घी डालते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं जितनी भी सारी तुम एक्टिविटी कर रहे हो, ये सब चीज़ें एक्चुअली में मैं ही हूँ। यज्ञ का हवन कुंड भी मैं हूँ, उसमें जलने वाली अग्नि भी मैं हूँ, उसमें डाले जाने वाली सामग्री भी मैं हूँ। जिस घी को तुम शुद्ध मानकर मुझे समर्पित करना चाहते हो, वो शुद्ध घी भी मैं ही हूँ। आगे कृष्ण कहते हैं ऋतु भी मैं हूँ, प्रकृति भी मैं हूँ, माता भी मैं ही हूँ, पिता भी मैं ही हूँ। पूरे इस विश्व को जिसने धारण किया हुआ है वो भी मैं ही हूँ। और सबसे बड़ी बात जो कृष्ण हमको कहते हैं, वो कहते हैं यदि इस संसार में कुछ जानने योग्य है तो वो सिर्फ मैं ही हूँ। वेद भी मैं ही हूँ, मुझी में से निकले हैं। तो इन सब बातों में गहराई बहुत है। एक चीज़ पर तो मैं नहीं जाऊँगी, मैं आपको नटशेल में इसका मीनिंग समझाती हूँ क्या है, कि किस कॉन्टेक्स्ट में कृष्ण हमको क्या बात समझा रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, सारी बात का निचोड़ अंत में कहाँ आ गया। यदि संसार में कुछ जानने योग्य है तो मैं हूँ। जिसने मुझे जान लिया, अब उसको ना तो वेदों को जानने की ज़रूरत है, ना यज्ञ करने की ज़रूरत है, ना मंत्रों के उच्चारण की ज़रूरत है, ना ही कोई और किसी किस्म का रिचुअल करने की, किसी तीर्थ पर जाने की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत। एक्चुअली जो भगवान है ना, उन्होंने प्रकृति की रचना करके अपने आप को इस प्रकृति में छुपा दिया। ध्यान से अगर हम इस प्रकृति को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो ये प्रकृति बहुत तरीके से हमें भगवान को समझने में मदद करती है। आप भगवान के साथ जब एक अलाइनमेंट के अंदर जीना स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी चीज़ों में आपके अनुभव होते हैं ईश्वर के साथ। उन अनुभवों में एक्चुअली आप ईश्वर को जान पाते हो। कहते हैं ना, जो अंदर है वही बाहर है। व्हाट इज़ बिलो दैट इज़ अबव। परमात्मा को जानना है तो आत्मा को जान लो, आत्मा को जानना है तो परमात्मा को जान लो। दिस इज़ ट्रू। मैं क्यों इसे ट्रू कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही अपना सफ़र किया है। लंबी चौड़ी किताबें विताबें ये सब ना मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट है, ना मुझे इन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत लगती है। क्योंकि जितना अपने अनुभव में, जब आप ईश्वर के साथ एक अलाइनमेंट में जीने लगते हो और पल पल में भगवान आपको अपने तरीके से समझा देते हैं क्या प्रेम होता है, क्या कर्म होते हैं, क्या सब चीज़ें होती हैं। ये जो अनुभव होता है ना आपका, यही है असली ज्ञान एक्चुअली। इसी में आपको समझ आता है ईश्वर क्या है, कैसा है। जब आपको ये समझ में आने लगता है तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, इनमें क्या लिखा है, ये सब बातों का कोई लंबा चौड़ा मीनिंग रह नहीं जाता। और ईश्वर को यदि जानना है तो यही एक उसका तरीका है, अनुभव करो। जितना ज़्यादा आप उनको अपनी लाइफ के अंदर लाइव करोगे, उतना ज़्यादा आप उनके क्लोज जाओगे, उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। अब मैं ऋतु में हूँ का मतलब ये नहीं है कि बारिश जो हो रही है वो कृष्ण है। वो बारिश आपको बहुत कुछ बता रही है कि वो बारिश कैसे हो रही है, उसकी प्रक्रिया क्या है। समुद्र में बहुत सारा पानी था, उसको दूसरी जगह लेकर जाना था तो बनकर उड़ा दिया, और जिस जगह उस पानी की ज़रूरत थी वहाँ बादलों ने उसको गिरा दिया। समझे? ये है ईश्वर। जिसको जिस चीज़ की जब जो ज़रूरत है, भगवान उसके लिए उसको
कहीं से भी संसार में से ढूंढ कर लाएंगे, उस तक पहुंच जाते हैं। बारिश ने आपको ये बात बताई। फूल खिलता है, हमें लगता है ऋतु आने पर खिल रहा है। वो फूल अपने आप में आपको बहुत कुछ बता रहा है कि हाँ, ऋतु आने पर खिल रहा हूँ। जीवन भी ऐसा ही होता है, जब ऋतु आती है तो अपने आप सब काम बनने लग जाते हैं। ऋतु यानी सही वक्त। जहाँ एक फूल बिना ऋतु के बहुत मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन वो खिलेगा नहीं। पर जैसे ही मौसम बदलेगा, किसी को कुछ नहीं करना। रात भर में प्रकृति कितने फूल खिला देती है, सुबह उठकर गार्डन में जाकर देखो तो फूल ही फूल खिले होते हैं। यहाँ भी भगवान ने अपने आप को दिखा दिया कि मेरी अलाइनमेंट में रहो। कुछ चीज़ों पर अभी काम हो रहा है, जब ये हो जाएगा अपने आप तुम्हें रिजल्ट दिख जाएंगे। तो दिस इज व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू से। मैं हर चीज़ में हूँ, हर चीज़ में। अगर तुम गहराई में इन सब बातों का मतलब समझोगे, इन्हें सिर्फ ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल लेवल पर समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो तुम्हें कण कण में मैं देखूंगा। मुझे तो दिखता है, मैं हर चीज़ में देख पाती हूँ भगवान को, उसकी रचना को, उसको समझ पाती हूँ। आप भी समझेंगे जब आप इस तरह से देखना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से जीना स्टार्ट करेंगे। तो कुछ जानने योग्य अगर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुद्ध अगर कोई है तो वो ईश्वर है, कृष्ण है। कृष्ण, ठीक है, ये गीता है तो हम कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है भगवान का कोई नाम नहीं है। भगवान तो एक ही है, किसी भी नाम से उसको जान लो, वो भगवान ही है। तो ऐसा मत समझिए कि कृष्ण इज़ द सुपर गॉड। लोग इन बातों पे भी झगड़ा करते हैं। जो जो जिसका फॉलोअर होता है, जिसका डिवोटी होता है, वो कहता है नहीं, कृष्णा इज़ द बेस्ट, शिवा इज़ द बेस्ट, जीसस इज़ द बेस्ट, ऑल आर बेस्ट। सब एक ही तो हैं। तो कोई भेदभाव है ही नहीं ना। जब ईश्वर की एनर्जी तो एक ही है, वही बटकर कहीं पर आपको कृष्ण दिख रही है, कहीं शिव दिख रही है, कहीं गणेश दिख रही है, कहीं कुछ और दिख रहा है आपको। सब में आप देखोगे तो नटशल में गुण वही है। गुणों में कोई फर्क नहीं है। अगर गुणों में फर्क है तो फिर वो भगवान नहीं है। आर यू गेटिंग? तो संसार में अगर आप किसी चीज़ को जानना चाहते हैं हकीकत में, तो ईश्वर को जान लो। ट्रस्ट मी, मेरा तो फोकस इसी पर होता है। आप भी ये करके देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि जो वो ईश्वर है वही आप हो, आपको वही बनना है। जब तक आप दर्पण में देखोगे नहीं कि आपको क्या बनना है, आपको कैसा बनना चाहिए, तब तक आप क्या बनोगे। और आत्मा की सबसे अच्छी पहचान परमात्मा करा सकता है। और परमात्मा को जानना है तो प्रकृति को देखो, उसके साथ अपना एक कनेक्शन बनाओ, आत्मबोध की तरफ जाओ, स्पिरिचुअल जीवन जीना स्टार्ट करो। तब आपको थोड़ा थोड़ा परमात्मा समझ आएगा। जब उसके हाथ में कुछ चीज़ें छोड़ोगे, जब उसको मौका दोगे कि वो आपकी ज़िंदगी में काम करे और अपने आप को रिवील करके दिखाए। तो इस तरीके से ईश्वर सब कुछ है। अब इसको कोई बॉस वॉस की तरह से मत देखो कि सारा संसार उसने धारण किया है, कि जैसे हम दिखाते हैं ना, गोवर्धन का पर्वत कृष्ण ने हाथ पर उठा दिए। तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, मतलब इंसान को जैसा समझ आता है वो बोल देता है। इट्स नॉट दैट वे। ये तो एक सुपर कॉन्शियसनेस है जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। हम साधारण मनुष्य की तो बस की भी बात नहीं है कि हम उसको समझ पाएँ। फ्रेंकली स्पीकिंग, हमें हायर डायमेंशंस में जाना पड़ेगा, उतना इवॉल्व होना पड़ेगा, तब जाकर हमें समझ आएगा ये सब क्या है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि वास्तव में अगर कुछ समझने लायक है तो ईश्वर है। उसको समझना इतना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल कब होता है? जब भौतिक संसार में भटके जा रहे हो और सोच रहे हो अपने आप भगवान समझ आ जाएगा। वो ऐसा नहीं आता। किसी चीज़ को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें उसके साथ वक्त गुजारना पड़ता है, उसको इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, प्रायोरिटी देनी पड़ती है अपनी लाइफ के अंदर, उसके साथ जीना पड़ता है हमको, तब हमें वो समझ आता है। तो यहाँ पर कृष्ण का आपके लिए, अर्जुन के लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक ही मैसेज है, हर चीज़ में मैं हूँ, मुझे ही जान लो बस। मंत्र वंत्र सबसे अपने आप ही ऊपर उठ जाओगे।
किताबों से, वेदों से, सब चीज़ों से अपने आप ऊपर उठ जाओगे। बस मुझे जान लो, क्योंकि सबका सार मैं हूँ। मेरे ही छोटे छोटे रूप को इन सब चीज़ों में मैंने बिखेर कर तुमको दिखाया है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ संपूर्ण तरीके से मेरा परिचय नहीं दे सकती, इसलिए इनमें तुम्हें मेरे छोटे टुकड़े मिलेंगे। अगर मुझे पूरा जानना चाहते हो तो मुझसे जुड़ो, मैं खुद ही समझा दूँगा मैं क्या हूँ। चलिए, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो आपको, और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।